मैं आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं इस YouTube चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। और आप अगर मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे या आप मेरे YouTube वीडियोस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक सी प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ वीडियोस मिलेंगे। और ये सी प्रोग्रामिंग के ऊपर जो वीडियोस मिलेंगे ये 6 से 7 वीडियोस होंगे। और यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन वीडियोस को देख के थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक नया प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। और ये प्लेलिस्ट लेके आने का इंटेंशन ये है कि जो प्रोग्रामिंग के दुनिया में अपना पैर रखना चाहता है और बिगिनर है तो उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना मेरा मोटो होगा। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अच्छी तरह उनको आ गया, बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे, यही मेरा मोटिव है। तो इसके लिए ये प्लेलिस्ट आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आपके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं और सी प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपके ऊपर होगा। लेकिन द क्वेश्चंस होगा कि व्हाई टू लर्न सी, क्यों ये सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर पढ़ना चाहिए तो क्यों, व्हाई दिस प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट ही क्यों फॉलो करें। तीसरा, अगर फॉलो करना है तो कैसे फॉलो करें, हाउ टू फॉलो द प्लेलिस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम ये वीडियो थोड़ा लेंदी बन सकता है। और मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से होगा कि जो ये प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हैं, ये टोटल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है आप इसको पूरा देख लीजिए तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगा और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चंस होगा वो सब क्लियर हो सकता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि व्हाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, कि व्हाई सी। तो पहला रीजन मैं प्रोवाइड करता हूं कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीटेक हुआ आपका, बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, बीएससी होगा जहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक पेपर होगा, या कोई भी कोर्स जहाँ पर सी प्रोग्रामिंग एक कोर्स होगा, सी प्रोग्रामिंग एक पेपर होगा, उस उन सभी स्टूडेंट्स को सी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक रीजन गया। दूसरा रीजन ये है, नॉर्मली आपके, अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट सेमिस्टर में है, आ, तो आपके पेपर में आपके कोर्स में एक प्रोग्रामिंग पेपर होगा जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग। अगर सी प्रोग्रामिंग आपके फर्स्ट सेमिस्टर में है तो मेरे जानने के हिसाब से या मेरे नॉलेज के हिसाब से आपके सेकेंड सेमिस्टर या सेकेंड ईयर में एक पेपर होगा जिसका नाम होगा डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड ईयर या नेक्स्ट सेमिस्टर जो भी है, या उसी सेमिस्टर में हो सकता है कि एक पेपर हो जिसका नाम है सी प्लस प्लस, और एक पेपर होगा इन फ्यूचर जिसका नाम है जावा। तो अगर आपको सी अच्छी तरह आता है तो डेटा स्ट्रक्चर करने का मजा आप उठा पाएंगे। और मेरे जानते हुए बहुत लोग डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं करते। सी अगर आपको अच्छी तरह आता है, सी प्लस प्लस सीखने में कम टाइम लगेगा क्योंकि सी के ऊपर सी प्लस प्लस बना है और सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट कुछ लेके जावा बना हुआ है। तो अगर सी आता है आपको ठीक ठाक तो आप सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हिसाब से कर सकते हैं। तो इस रीजन के हिसाब से आपको सी पढ़ना चाहिए। और कुछ रीजन है क्या? तो मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एक जॉब चाहिए। और आप अगर जॉब के मार्केट में जा रहे हैं तो आज के डेट में बहुत सारा नाम सुने होंगे आप कि कहीं पे जॉब मिलता है वेब डेवलपमेंट में,
कहीं पे जॉब मिलता है आपका मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट में या मोबाइल ऐप बनाने में। और नेक्स्ट है डेटा साइंस में। नेक्स्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ। तो इस तरह बहुत सारा फील्ड है जहां पर कि आपको करियर बना सकते हैं। और इन सभी करियर में आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में आपका जावास्क्रिप्ट आएगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप कॉटलिन में जा सकते हैं, या रिएक्ट में जा सकते हैं, या फ्लटर में जा सकते हैं। इनके ऊपर कभी भी और कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाटा साइंस में आप पाइथन के ऊपर जा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर उसी तरह और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगा। तो इस हिसाब से अगर आप ट्राई करेंगे, हर फील्ड में एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है। और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच करने से पहले अगर आप सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं तो आपको उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में इजी होगा। तो आप बोल सकते हो सर, जिस फील्ड में जाते हैं क्यों ना वही लैंग्वेज पढ़ें। ठीक है, बढ़िया। तो अभी एक रीजन, मेन रीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम जितना भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और मैं अपना लैपटॉप अभी जो यूज कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हूँ। ठीक है। तो इसी तरह बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जहां पर कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डिपेंड करता है, यूज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कहाँ से बनते हैं। तो ये जानने के लिए पहले गूगल में चलते हैं। तो मैं अपना गूगल ओपन किया और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज विंडोज रिटन इन। ठीक है। तो अगर ये मैं ओपन करूं, आपको स्टार्टिंग में आएगा सी और सी प्लस प्लस। तो मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बनाना है या बना है तो वहां पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुआ है, यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं आप, सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी आपको बनाना है या किसी उसी उस टाइप के फील्ड में काम करना है, तो वहां पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए वो एक तरह से सी ही है। तो अभी मैं लिखता हूँ लाइनक्स किस में बना हुआ है। तो लाइनक्स रिटर्न इन, तो देखिए वहां पे भी सी आ रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग अगर राइट साइड में आप मार्क करेंगे, लाइनक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ही मेंशन होगा। नेक्स्ट, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं बोला, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस किस में रिटेन हुआ है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेजेस यूज हुआ है, सी, सी प्लस प्लस, एटसेट्रा, असेंबली, ऑब्जेक्टिव सी। तो मतलब कहीं ना कहीं बिना सी नॉलेज लेके अगर हम मूव कर रहे हैं, तो हमें इन फ्यूचर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना होगा तो तब सीखना कंपलसरी है। तो ये अगर कंपलसरी है तो क्यों ना पहले से सीखें। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, क्योंकि मोबाइल पे भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है मोबाइल पे। तो ये देखते हैं किस पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी सी लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस है, जावा है, कॉटलिन है। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आप बात करें, देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो यही रीजन है कि आपको सी सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। पहला पहला रीजन गया, व्हाई टू लर्न सी। तो अब आते हैं ये प्लेलिस्ट क्यों फॉलो करें। ठीक है। व्हाई टू फॉलो दिस प्लेलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही प्लेलिस्ट क्यों फॉलो करना चाहिए। हर हर कुछ पढ़ने का मकसद एक ही होता है, जॉब। अगर जॉब मकसद है तो जॉब कहाँ पे करें। होता है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री
जहाँ पे जॉब करना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आए तो यहाँ पे कंपनीज आते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, और एक होता है स्टार्टअप। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर कि कैंपस का फैसिलिटी है, मतलब आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगे और वहां से सिलेक्ट करेंगे, तो कैंपस का फैसिलिटी है, तो आपके कोर्स में अगर सी पेपर है, आपके कोर्स में अगर सी पेपर है, तो आपके इंटरव्यू के टाइम आपको सी प्रोग्रामिंग के ऊपर पूछा जाएगा। अगर आप एमएनसीज में जाते हैं ऑफ कैंपस में, अगर कॉलेज में आते हैं उनको बोलते हैं ऑन कैंपस। अगर कॉलेज में आपका नहीं आ रहा है और आप खुद अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में उनके वेबसाइट के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू और कहीं पे, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस के ऊपर अगर जा रहे हैं आपके कोर्सेज में, तो ये आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। और आपके सब्जेक्ट में अगर सी कोर्स है तो आपको पढ़ना कंपलसरी ही है। ठीक है। और स्टार्टअप में वैसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमएनसीज में पाना जितना इजी है, स्टार्टअप में उतना ही टफ है। तो इसके बारे में और कभी डिस्कस करेंगे, पहले इसके ऊपर आते हैं। तो अगर एमएनसीज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे दो टेस्ट होता है, या कोई भी इंटरव्यू में दो टेस्ट होता है। पहला है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में होता क्या है? टेक्निकल राउंड पे आपको कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और आपको सॉल्व करना है। और उसके रिलेटेड थ्योरी आपको पूछा जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके रिलेटेड थ्योरी आपको पूछा जाएगा। तो मतलब अगर आपको आपका प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो बहुत सारा नंबर करना होगा, और उस बहुत सारे नंबर के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं उसका थ्योरी भी आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट को, अभी जो प्लेलिस्ट हम दे रहे हैं आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट जहां पर कि प्रोग्रामिंग खाली यूज होगा, खाली प्रोग्राम्स होंगे, और उस प्रोग्राम्स को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जो कि आपका फाउंडेशन लेवल बहुत स्ट्रांग करेगा। और उस सी प्रोग्रामिंग का और एक प्लेलिस्ट बनेगा जिसके ऊपर थ्योरी होगा। तो ये थ्योरी क्या करेगा, ये थ्योरी आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा। ये थ्योरी आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब एग्जाम में आपका शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उसके ऊपर ये बातचीत होगा यहाँ पे। प्लस आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके ऊपर बातचीत होगा। मतलब अगर आप अपना प्रोग्राम्स खत्म कर चुके हैं अच्छी तरह, और उसके बाद इस प्लेलिस्ट के ऊपर आ रहे हैं थ्योरी में, तो आपको मालूम चलेगा कि थ्योरी के अंदर क्या क्या है। इसके बाद और एक प्लेलिस्ट रहेगा जहां पर कि आपको एक्सरसाइजेस रहेंगे। एक्सरसाइजेस, सो एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है? तो सपोज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स के ऊपर। सपोज देयर आर 4 या 5 कंटेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल पहला कंटेंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर हम अगर प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये प्रोग्राम अगर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 10-15 नंबर पक्का सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और हर प्रोग्राम का आंसर क्या होगा वो आपको बताया गया है। तो ये अगर आप कर लिए हैं, तो नेक्स्ट आप अगर आप और कुछ एक्सरसाइजेस या होमवर्क करना चाहते हैं, तो आप अगर इस एक्सरसाइजेस के प्लेलिस्ट पे आएंगे, तो वहां पर बहुत सारा क्वेश्चंस होगा जो कि आप यूज करके फॉलो कर सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट के ऊपर या एक चैनल के ऊपर आपको प्रोग्राम्स करने के लिए मिलेगा, आपको थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगा, कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे, और एक्सरसाइजेस करने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों एक ही यूट्यूब चैनल पे है, इसके लिए हम बोल रहे हैं इसको फॉलो करना चाहिए। ये एक बड़ा सा रीजन है जिसके लिए आपको ये फॉलो करना चाहिए ना। थर्ड, हाउ टू फॉलो। तो आप जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बेंच में या डेस्क पे बैठ के आपका कॉपी और पेन लेके बैठे रहते हैं, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप अपना नोट्स बनाते जाते हैं, या टीचर्स जो बता रहे हैं आप उसको यूज कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, इस प्लेलिस्ट जब फॉलो करें
तो क्लास 1 से आप क्या करेंगे, आपका पेन पेपर लीजिए, जैसे पढ़ाया जा रहा है आप उस तरह कॉलेज में जैसे या स्कूल में जैसे नोट्स बना रहे हैं, रफ नोट्स, उसी तरह यहाँ पे पहले रफ नोट्स बनाइए। ठीक। और हर वीडियो में आपको बोला गया है कि हर वीडियो में आपको बोला गया है कि हम प्रोग्राम अभी लिखना चालू कर रहे हैं। तो पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ जैसे अभी लिख रहा हूँ उस तरह व्हाइट बोर्ड पे पहले प्रोग्राम लिखा हूँ। व्हाइट बोर्ड पे पहले प्रोग्राम लिखा हूँ। तो व्हाइट बोर्ड पे अगर प्रोग्राम है तो आप भी आपके कॉपी में पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखिए। नेक्स्ट मैं बोला हूँ कि इसको हम कहाँ पे रन करना चाहिए वो बताया हूँ। तो मेरा प्रोग्राम रन करने से पहले आप आपका प्रोग्राम रन करके देखिए। आप आपका प्रोग्राम रन करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि एरर आ रहा है या कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तब हमारा जो वीडियो प्रोग्राम हम रन किए हैं उसको आप देखिए। तो अभी आपका अगर प्रोग्राम आप पहली बार रन कर रहे हैं और ये सही से आंसर आ गया, और उसके बाद आप अपना हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दोनों प्रोग्राम अगर सही से काम कर रहा है लग रहा है, तो आप एक स्टेप आगे मूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको मालूम चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। और हमेशा मिस्टेक करने पर ही प्रोग्रामिंग आपका सही दिशा पे जाएगा। जितना मिस्टेक्स करेंगे उतना रीजन बताएगा या एरर्स आएंगे, उस एरर्स को जितना रेक्टिफाई करेंगे उतना आपको इजी होगा आगे बढ़ते हुए। तो ये एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी ये वीडियोस देख रहे हैं या आपका कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, तो और एक टाइम स्लॉट निकालिए, और एक स्लॉट निकालिए जहां पर कि आप जो पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक बार क्लास कीजिए, पहली बार क्लास जैसे कॉलेज में करता है उस तरह ये वीडियोस देख के, दूसरी बार प्रैक्टिस। तो 2 बार अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो मेरे जानते हुए वो चीज थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है। और हर वीकेंड पे, मतलब अगर 5 दिन का क्लास कर रहे हैं तो एक दिन निकालिए, 5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास कर रहे हैं, तो सैटरडे या संडे आप टोटल 5 दिन का रिवाइज कीजिए। प्रोग्रामिंग को लिख के रिवाइज करना है, लिखने के बाद आपको सिस्टम में ट्राई करना है। पहले कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, फिर सिस्टम में ट्राई कीजिए। ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास एक मोबाइल भी होगा और इंटरनेट फैसिलिटी भी होगा। तो आपको इस वीडियो में बताया गया है कि मोबाइल पे भी कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है। तो ये रीजन है हमारा प्लेलिस्ट फॉलो करने का और कैसे फॉलो करने का। नेक्स्ट, लास्ट में अगर मैं आपको प्लेलिस्ट फॉलो करूँ तो मुझे आप सपोर्ट कैसे देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सपोर्ट। तो मैं रहता हूँ एक प्लेस संबलपुर, उड़ीसा। ठीक है। यहाँ पे हमारा खुद का एक इंस्टीट्यूट है जो कि की कोडिंग के नाम से है। तो ये इंस्टीट्यूट में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर आप क्लासेस करने के बाद, ऑनलाइन वीडियोस देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे आके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर कर सकते हैं और ये फैसिलिटी आपको सैटरडे एंड संडे मिलेगा। और ये फैसिलिटी आपको फ्री में दिया जाएगा कि आपको कुछ पैसा या पेमेंट करना नहीं है। तो आपका डाउट्स है तो आप 1-to-1 सेशन करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं या ग्रुप में आके डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको डाउट क्लियर करना है? तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जिसका नाम है geekoding.in। ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ geekoding.in। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर अगर जाएंगे तो ये वेबसाइट में आपको टोटल
इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ये वेबसाइट अभी इस तरह है और इसके ऊपर काम भी बहुत चल रहा है। तो अगर आप इंक्वायर नाउ में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा। अगर इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जहाँ पर कि आप अपना कंटेंट्स दे सकते हैं, नेम, ईमेल, नेम ऑफ द कोर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेरी। तो आप क्या क्वेरी है आप अगर मेंशन करते हैं तो हम आपका ईमेल मिलने के बाद आपको बता देंगे कि संडे आना है या सैटरडे आना है। तो ये एक फैसिलिटी हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो लोग हमारा ऑनलाइन कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डाउट क्लियर करें। एक फैसिलिटी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आके कर सकते हैं जो कि इस लोकेलिटी के आसपास रहते हैं, या नहीं तो आपको ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन पे आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और ये सपोर्ट अगेन लाइव क्लासेस की तरफ होगा, जो कि आइदर गूगल मीट या आपका और कोई प्लेटफॉर्म जहां पर कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, उस तरह आपको सपोर्ट दिया जाएगा। अगेन ये संडे एंड सैटरडे को ही दिया जाएगा। तो 5 दिन आप पढ़िए, 5 डेज आपको पढ़ना है जिस तरह बताया गया है। 6th एंड 7th डे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आप अगर मेंशन करेंगे तो आपको उस टाइम पे सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा सजेशन यह है कि प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और आपका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये मेरा सजेशन, रिक्वेस्ट या एडवाइस जो भी आप बोल सकते हैं है। तो फॉलो कीजिए प्लेलिस्ट। ये वीडियो देखने के बाद ही आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं आपका आंसर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सही होगा तो कहीं ना कहीं आंसर गलत भी निकला है और उस गलती का रीजन भी बताया गया है। तो इसके लिए ये प्लेलिस्ट थोड़ा हटके है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आएगा। और पहला प्लेलिस्ट जो हम डाल रहे हैं उसके ऊपर हमारा मेन एम है कि कितना कंटेंट्स आएगा। तो हर सी प्रोग्रामिंग में इतना चैप्टर्स होते हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ। पहला है इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हुआ। नेक्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जहाँ पर कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है लूपिंग, क्योंकि आप अगर बिगिनर है तो आपको ये सब मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन, हो सकता है फंक्शन पहले पढ़ा हूँ या हो सकता है एरे पहले पढ़ा हूँ, डिपेंड करता है कि क्या आपको जाना चाहिए, और सब इंटर रिलेटेड है। फंक्शन, एरे, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रिंग, और नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है यूनियन, एंड लास्ट में आएगा पॉइंटर, और उसके बाद आएगा फाइल हैंडलिंग, और लास्ट में मिसेलेनियस। सबको थोड़ा बहुत इधर उधर का होगा वहाँ पे। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का फायदा नहीं होगा जब तक कि हम प्रोजेक्ट ना बनाए। तो लास्ट में एक प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये इतना टॉपिक्स है। और स्टार्टिंग में जो प्लेलिस्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन में आएगा। तो हर प्लेलिस्ट मेरे हिसाब से संडे, नेक्स्ट आएगा वेडनेसडे, नेक्स्ट आएगा फ्राइडे। तो ये 3 दिन आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस आते रहेंगे। और मेरा सजेशन है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए फॉलो करना प्लेलिस्ट। अगर कुछ डाउट है तो आप फॉर्म फिलअप करके बात कर सकते हैं।